आपका बैकलॉग आने का जो चांस है 95% कम हो जाएगा। ये जो यूट्यूब पर इंस्टाग्राम पर बोलते हैं मार्क्स मैटर नहीं करता, स्किल्स मैटर करता है, आपको भी उसको बनाते हैं। आगे स्किल्स है भाई साहब, वहां पर जॉब लेने के लिए आपका तो बोलेंगे लास्ट में पढ़ो 80% आता है, ऐसा नहीं है भाई। पहला और मजा आता है यार ड्रॉप करने से, किताबें फ्री मिलता है, फ्री के बहुत सारी चीजें मिल जाते हैं, बहुत मजा आता है। मान लो आपका बीटेक में बैकलॉग आ गया, पूरे 8 सेमेस्टर में 40-45 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, एक दो बैकलॉग आ ही सकता है, तो क्या करेंगे? तो सवाल आता है यहाँ पर, बैकलॉग के बारे में बताऊंगा, 5 टिप्स आपको बताऊंगा जिसका आप यूज़ करेंगे, आपका बैकलॉग आने का जो चांस है 95% कम हो जाएगा। आप होशियार है तब भी, आप एवरेज है तब भी, आप टॉपर हैं तब भी, आप बिलो एवरेज है तब भी, बिकॉज ये इस चीज़ में मास्टर्ड किया मैंने। 10th में 60% आया था मेरा, 12th में 55.8%, बीटेक में 6 बार ब्रांच टॉप किया था, एक बार 2-3 नंबर कम था, कॉलेज टॉप करा, यूनिवर्सिटी रैंक लाया। कैसे? ये बैकलॉग का जो पंगा है मैं अच्छी जानता हूँ कैसे आता है। 5 स्टेप बताऊँगा, वो आप अगर फॉलो करेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। एज वेल एज इसका रामबाण इलाज भी आपको बताऊँगा मैं, तो ये आप डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में लास्ट में इसके बारे में। पहले हम बात करेंगे बैकलॉग के टाइप्स क्या होता है। 2 टाइप्स होता है, एक होता है इसको सप्लीजी बुलाता है, बैकलॉग्स बुलाता है, फेल हो गया दूसरे ने बुलाया जाता है, उसको बोलते हैं एटीकेटी, कुछ जगह बोला जाता है। एटीकेटी का फुल फॉर्म क्या होता है? अलाउड टू कीप टर्म्स, मतलब क्या है, बैकलॉग आया है लेकिन आप मान लो फर्स्ट में आया तो सेकंड में जा पाओगे। और एक होता है आपका ईयर बैक, इतना बैकलॉग आ गया अच्छा कैसे पता लगेगा? कुछ कॉलेजेस में या कुछ यूनिवर्सिटीज में कितने भी बैकलॉग आए, ईयर बैक लगता ही नहीं है, ईयर बैक का कंसेप्ट ही नहीं है, बस एक कंसेप्ट है एनएफटी का, नॉट फिट फॉर टेक्निकल एजुकेशन, वो लास्ट में लगता है, लास्ट में मिलता है। ऐसे मेरे आप बोलेंगे सर कोई नोन का आपका लगा है? हाँ भाई, घर में बताते नहीं है, वो घर वाले सोचते हैं हमारा बच्चा टॉपर है, लेकिन वो ईयर मतलब एनएफटी के शिकार है, मतलब नॉट फिट फॉर टेक्निकल एजुकेशन, मतलब बीटेक उनका कंप्लीट नहीं हुआ है। सो ईयर बैक जो आपका बेसिकली लगता है, मतलब क्या है, 1 साल आपका ज़्यादा हो जाएगा बीटेक, 5 साल का बीटेक होगा मिनिमम, तब लगता है। हर यूनिवर्सिटी का रूल है, तो जैसे ही एडमिशन लेते हो आप या फिर पहले ले चुके हो तो पढ़ लो वहाँ पर क्या रूल फॉलो होता है। एटीकेटी का रूल होता है फॉलो, या दोनों होता है, या ईयर बैक का कंसेप्ट आपके यूनिवर्सिटी में है या नहीं है तो कितने बैकलॉग्स पर है ये पहले ही पता कर लो। कहानी समझ में आ गया? एक सवाल, एक चीज़ आपको क्लियर कर दिया। दूसरा चीज़ यहाँ पर आ जाओ, प्लेसमेंट। क्या बैकलॉग लगने पर प्लेसमेंट के लिए कंपनीज अलाउ करती है? यहाँ पर 2 केस है, बैकलॉग अभी है, एक्टिव है, तो लगभग कोई भी कंपनी आपको अलाउ नहीं करेगी कैंपस प्लेसमेंट में क्या करने के लिए, आपका शामिल होने के लिए। चाहे कितने भी आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, चाहे कितना भी आप टैलेंटेड हैं, आपको नहीं अलाउ करेंगे। सर ये जो यूट्यूब पर इंस्टाग्राम पर बोलते हैं मार्क्स मैटर नहीं करता, स्किल्स मैटर करता है, आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। बिना पढ़े कभी स्किल्स आता है क्या? बताओ, आएगा? बिना पढ़े कोई चीज़ आपको समझ में आएगा? अब कोई चीज़ पढ़ लिया, कोई चीज़ आता है, स्किल्स है, तो एग्ज़ाम में लिख के तो बाबू आओगे ना। अब मेरे बच्चे अगर एग्ज़ाम में लिख के आओगे तो मार्क्स तो मिलेगा, मार्क्स मिलेगा तो परसेंटेज तो आएगा ना भाई। तो हाँ, कुछ परसेंट बच्चे ना खाली परसेंटेज लाते हैं रट्टा मार के, ऐसे बहुत कम होते हैं यार। ऐसे मेजोरिटी में बहुत 1-2% होते हैं, 1% में बहुत कम होते हैं, नेग्लिजिबल होते हैं। आमतौर पर जिसके काफ़ी अच्छे परसेंटेज आता है वो सुपर टैलेंटेड होता है। मेरे पास कई बच्चे आते हैं मेरे 1-to-1 सेशन में जिनका 10th में 12th में 99+ परसेंटेज आता है। 97, 96, 98 वाले तो बहुत हैं, 99 वाले भी आते हैं भाई, 99 पॉइंट समथिंग वाले, टॉप रैंकर्स वाले भी आते हैं। वो आगे अच्छा जॉब नहीं पाएंगे भाई, बट हाँ उनका नियत कैसा होता है, उनका टारगेट क्या है, प्लान क्या है, उस पर वो डिपेंड करेगा। प्लान पर याद आया, यहाँ पर और एक चीज़ बता दूँ, एक्टिव बैकलॉग है तो अलाउ तो नहीं करेंगे। कुछ कंपनीज क्या होता है, बहुत रेयर केस में होता है, 1-2-3 एक्टिव बैकलॉग अगर है तो अलाउ कर देते हैं, अगर उस कॉलेज में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम है। तो टीपीयू के पास डेटा होता है, टीपीयू कंपनी वालों को बोलता है कि भैया अगर एक भी को अलाउ नहीं करेगा, कुछ ही बच्चे हैं तो 2-3 को अलाउ कर दे तो मैक्सिमम बच्चे हमारा एलिजिबल हो जाएंगे और वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे कैंपस प्लेसमेंट में। तो जहाँ पर जैसा केस होगा आपके कॉलेज में, आपके ब्रांच का, वैसा थोड़ा सा सिनारियो हो सकता है, बिकॉज कंपनीज का पॉलिसी एज वेल एज टीपीयू का सांठगांठ से ही ये पॉलिसी बन।
बट अभी फिलहाल मेजॉरिटी कॉलेजेस में ऐसा होगा, बिना बैकलॉग वाले बच्चों को ही अलाउ करेंगे। कुछ कंपनीज ऐसे भी होते हैं, बोलेंगे पूरे 8 सेमेस्टर में जितने भी आपने सेमेस्टर का पेपर दिया है एक भी बैकलॉग नहीं आना चाहिए। एक्टिव की बात नहीं कर रहा हूँ, एक बैकलॉग नहीं आना चाहिए। एज वेल एज कुछ कंपनी ऐसे होंगे बोलेंगे थ्रू आउट 80%, 10, 12 बीटेक 80%। अच्छा, बीटेक का जो 80% होता है वो हर सेमेस्टर का नहीं देखते हैं, एवरेज में निकाल के देखते हैं। मैंने आज तक नहीं सुना है कोई बोलता है हर सेमेस्टर में 80%, मैंने सुना नहीं आज तक। एवरेज निकाल के देखते हैं, ठीक है जी। ये प्लेसमेंट है कहानी, मैंने आपको बता दिया। फिर स्किल्स तो चाहिए भाई। परसेंटेज क्या होता है आपका, एंट्री है रूम तक घुसने का, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आगे स्किल्स है भाई साहब वहाँ पर जॉब लेने के लिए आपका, और भी बहुत सारे उसमें स्टेप्स होता है, 4-5 राउंड होते हैं, है ना, उसके हिसाब से। अब बात करेंगे 5 टिप्स टू अवॉइड बैकलॉग। उससे पहले मैं आपको एक शानदार चीज़ बताना चाहता हूँ, आज सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, मेरे 1-to-1 इनके बारे में। उसी में एक चीज़ बताऊंगा, 1-to-1 में कैसे आएंगे, क्यों आना चाहिए भाई, प्रॉपर गाइडेंस के लिए आओ, लाइफ में क्या करें उसके बारे में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करेंगे, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जैसे लिंक पर क्लिक करोगे ऐसे आना, स्क्रॉल डाउन करना, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करना, चेकआउट करना, फॉर्म भरना, आगे बढ़ना, क्रिएट अकाउंट करना, न्यू अकाउंट पर क्लिक करना, पेमेंट करना। फिर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, उस नंबर को पहले सेव करना फ़ोन पर, फिर डिटेल्स भेजना, फिर आपको डेट और टाइम मिलेगा 1-to-1 सेशन का। अगर किसी बच्चे का मान लो पेमेंट हो नहीं पाता तो क्या करिएगा, अगर एरर आ रहा है तो भाई आप इस व्हाट्सएप नंबर को पहले फ़ोन पर सेव करो, फिर भेजो डिटेल्स, बोलो कि ऑल्टरनेट मेथड बताओ जी पेमेंट का, हम आपको ऑल्टरनेटिव मेथड बताएंगे, पे करिएगा, फिर आपको डेट और टाइम मिलेगा 1-to-1 सेशन का। और अभी इसके साथ एक ऑफर चल रहा है, ये सारे 11 कोर्सेज फ्री मिल रहे हैं। 5,000 तक के कोर्स का लोग पैसे लेते हैं, इवन मोर। ऑफलाइन में जाएंगे, ऑनलाइन में इतना एफोर्डेबल नहीं है, हाई क्वालिटी कोर्स जो प्रोवाइड करते हैं। तो आपको 2500 में 11 कोर्सेज फ्री मिलता है, मतलब 2500 कोर्सेज जो है फ्री मिलता है 1-to-1 सेशन के साथ 999 रुपीज़ में। इसमें एक कोर्स है, ये रामबाण है बैकलॉग के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। यहाँ पर मैंने बहुत ही ज़्यादा बेसिक से बहुत हाई लेवल का चीज़ें बता रखा है यहाँ पर मेनली, और ये फ्री है 1-to-1 सेशन के साथ। कोई सेपरेटली अगर इसमें एनरोल करना चाहता है, इसका लिंक भी कहाँ पर है, डिस्क्रिप्शन में है। तो यहाँ पर जाओगे कोर्स कंटेंट में, देखोगे यहाँ पर हर टेंस के बाद 3-3 मॉक टेस्ट है, 3 लेवल का मॉक टेस्ट। फिर यहाँ पर 2 सेक्शन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक रीडिंग सेक्शन और एक राइटिंग सेक्शन। ये गेम चेंजर है किसी भी बच्चे के लिए जो कॉलेज में पढ़ाई करने जा रहा है। सेपरेटली बाय करेंगे, इसका प्राइस कोई 5,000 नहीं है भाई, 500 रुपया है। लेकिन 1-to-1 में फ्री है ये भी, और भी कोर्सेज फ्री है। और ये 500 रुपया भी नहीं है, 100 रुपया और डिस्काउंट देते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और प्रोमो कोड साथ में ही है, उसका यूज़ करना, 100 रुपया डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। 400 रुपया में बैकलॉग का प्रॉब्लम 95% चांस है नहीं आएगा। लेकिन इसमें तो बहुत डिटेल में है, मैं आपको कुछ बेसिक गाइडेंस देता हूं जो इफेक्टिव है। पहला, क्या करिए, बैकलॉग नहीं आना है, सबसे पहले आपका कॉलेज का जो पढ़ाई का स्ट्रक्चर है उसको समझिए। इंटरनल मार्क्स कैसे होता है आपका, इंटरनल मार्क्स का क्या कंसेप्ट है, एक्सटर्नल मार्क्स का कंसेप्ट क्या है, पास कैसे होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल मिला के या सेपरेटली पास करना होता है, ये आपको पता करना है। पहला टिप्स, अच्छे परसेंटेज लाने के लिए इंटरनल पर फोकस जरूर करिएगा, ये बड़ा कमाल का है। स्पेशली जो असाइनमेंट के मार्क्स होते हैं, आपके लैब्स के मार्क्स होते हैं, इंटरनल वाइवा के मार्क्स होते हैं, इस पर जरूर फोकस करिएगा। गेम चेंजर है, आपका परसेंटेज 10% बढ़ा सकता है। और लिखने का तरीका और पढ़ने के तरीके से 10-15% मार्क्स बढ़ जाता है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश का, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर आ जाइए, पहला वाला हो गया। दूसरा चीज़, स्ट्रक्चर, आपको स्ट्रक्चर पता लग गया। डेली पढ़ाई करना है, लोग डेली पढ़ाई नहीं करते, डेली स्टडी, डेली बहुत जरूरी है। तीसरा टिप्स, डेली पढ़ाई करना है। कई सारे आप लेंगे लास्ट में पढ़ो 80% आता है, ऐसा नहीं है भाई। मैंने दोनों चीज़ ट्राई किया हुआ है, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर यही ट्राई किया था। तो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में मेरे परसेंटेज आए थे लगभग 65%। उसके बाद कितना है, 80, 86, सपना देखते हैं लोग इतने परसेंट लाने का उस यूनिवर्सिटी में, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। कोई पढ़ता है बीटेक, पता करना 80%, 86% क्या होता है वहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। 6 पोजीशन था पूरा यूनिवर्सिटी में मेरा, 86% आया था मेरा। कॉलेज में टॉपर था, CS वाले जो लड़की थी, CS के EC थी, मेरे से 50 नंबर पीछे थी वो। आ जाओ। सो ये हो गया पहला, और मज़ा आता है यार टॉप करने पे, बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है।
किताबें फ्री मिलता है, फ्री के बहुत सारी चीज़ें मिल जाते हैं, बहुत मज़ा आता है। अच्छा, पहला, दूसरा, तीसरा चीज़ पता नहीं था पहले स्कूल में ना है ना। तो स्ट्रक्चर, कॉलेज में टॉप करने का और फ़ायदा मिलता है, स्कूल में कम फ़ायदा मिलता है। स्ट्रक्चर हो गया, डेली स्टडी होगा। तीसरा, राइटिंग, पढ़ाई करने का एक राइटिंग का जो वे है ये पता होना चाहिए, वो हमारे कोर्स में पता लग सकता है आपको। और यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ मैं, लिखने का तरीका जानने के लिए आप क्या करिए, अगर शॉर्टकट चाहिए मेरे कोर्स में है, टॉपर कैसे लिखते हैं। आपके कॉलेज में टॉपर का जो पेपर हो गए वह देख लेना, लिखने का तरीका आपको पता लग जाएगा। वो टाइम पास नहीं करते हैं एग्ज़ाम के टाइम में, पूरा 100% अपना देते हैं। मैं आपको एक छोटी सी आइडिया देता हूँ। मेरा जब पेपर होता था, मेरा जो हैंड राइटिंग था लाजवाब, एज़ कम्पेयर टू जो जनरली मैं कॉलेज में लिखता था। तो अच्छा हैंड राइटिंग हो सकता है अगर आप चाहें तो, माइंडसेट, और उसमें डिफरेंट पेन काफ़ी हद तक फ़ायदा करता है। अगर उंगलियां आपके छोटे हैं तो ऐसे पेन, छोटे पेन यूज़ करिए। मोटा उंगली तो मोटा पेन यूज़ करो, पेन के लिए सुटेबल जो है, लेकिन हैंड राइटिंग 20-30% इंप्रूव हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। ये मैंने खुद ट्राई किया हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है रिवीजन। ये रिवीजन चौथा हो गया, रिवीजन। एंड पांचवा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिवीजन लिख के रिवीजन करो, डायग्राम्स बार बार ड्रॉ करो, है ना। एग्जाम में डायग्राम्स पेंसिल और स्केल का यूज़ करके बनाओ, हाथ फ्री हैंड मत बनाओ, वही मार्क्स कट जाते हैं। एक एक नंबर इंपॉर्टेंट रहता है। लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट कैसा है जानना बहुत जरूरी है। सब्जेक्ट आपका थ्योरेटिकल है, डेरिवेशन न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल है, खाली न्यूमेरिकल है, खाली डेरिवेशन है, खाली न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी है, कैसा सब्जेक्ट है। अगर आपका मैथ्स है, प्रैक्टिस मांगता है, न्यूमेरिकल है, प्रैक्टिस मांगता है, डेरिवेशन है, प्रैक्टिस मांगता है, थ्योरी है, की पॉइंट्स जानना बहुत जरूरी है, और लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए। अगर ये 5 चीजें पर आप ध्यान देते हो मेरे दोस्त, बैकलॉग आने का चांसेस बहुत तक घट जाता है। अल्टीमेटली इंग्लिश वाला कोर्स में एनरोल कर लेना भाई, बैकलॉग आने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा। बैकलॉग आने के बाद पैसा भी खर्चा होता है, दिमाग में जोर पड़ता है, दोबारा पढ़ना पड़ता है, और क्या होता है भाई साहब, परसेंटेज का भी दिक्कत आ सकता है। तो मेरे दोस्त, इनका ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग द टिल द एंड। अगर आप इंटरेस्टेड हैं 1-to-1 मेरे से बात करने के लिए, साथ में इंग्लिश वाला कोर्स फ्री मिल जाएगा, और भी कोर्सेज फ्री मिल जाएंगे, तो लिंक इसका कहाँ पर है, डिस्क्रिप्शन में है, एज वेल एज फर्स्ट कमेंट में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और लाइव सेशन में। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।